प्रिय भक्तगण, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मनुष्य यदि अपनी सोच को बदल ले तो उसका जीवन अवश्य बदल जाएगा। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, कृपया मुझे विस्तार से समझाए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कथा के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। यदि आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए ये कथा आरंभ करते हैं। एक राजा 10 रानियों के साथ रहते थे। राजा अपने जीवन से परेशान हो चुका था। उसे अपनी युवा अवस्था के वह दिन याद आ रहे थे जब उसका मन ऊर्जावान, जोशीला और कुछ करने की क्षमता से भरा रहता था। उसके मन में स्त्रियों के प्रति बहुत आदर भाव रहता था। उस समय 1-2 रानी नहीं, 10-10 रानी के साथ रहने का शौक रखता था। आज वह राजा बूढ़ा हो चुका था, लेकिन बूढ़ा होने के बाद भी वह अपनी स्त्रियों से छुटकारा नहीं पा सका। यूं तो उसने हजारों युद्ध जीते थे, लेकिन अपने मन पर वह आज तक विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। अपनी रानियों के सामने राजा ने घुटने टेक दिए थे। अब तो राजा को चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था और किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन मृत्यु को अपने सामने देखकर, जहां पर लोग मोक्ष और मुक्ति की बातें सोचते हैं, वहीं पर राजा अपनी रानियों के विचारों से घिरा रहता था। एक तो उसकी 10 रानियां थी, एक से बढ़कर एक सुंदर, और हर रानी के साथ उसके बच्चे भी थे। इतने साल रानी के साथ रहने के बाद भी उसका मन छटपटाता रहता था। इस उम्र में भी कामवासना के गंदे विचार आते रहते थे। राजा सोच में पड़ गया कि मरने के बाद भी यह गंदे विचार का बोझ अपने साथ लेकर यहाँ से जाऊंगा। राजा अपने मन की बातों को मानने वाला इंसान था, इसीलिए उसने सोचा कि अगर मैंने अपने गंदे विचार से अभी छुटकारा नहीं पाया तो मेरी आत्मा ना जाने कब तक यूं ही भटकती रहेगी। मुझे अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए इस गंदे विचारों को यहीं पर छोड़ देना होगा। राजा दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था कि किस प्रकार मैं अपने इस गंदे विचारों से छुटकारा पा सकता हूँ। इसीलिए एक दिन उसने अपने राजमहल में सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। स्वाभाविक रूप से सभा में चर्चा का विषय ब्रह्मचर्य का पालन करना ही रखा गया था। राजा ने अपने मंत्री से पूरे नगर में घोषणा करवा दी थी कि जो भी विद्वान राजा के मन को संतुष्ट कर पाएगा वह पूरे जीवन काल के लिए राजा का सलाहकार बनकर रहेगा। इसीलिए नगर के सारे विद्वानों में एक होड़ लग गई थी। मंत्रिमंडल के द्वारा तय किए गए दिन नगर के सारे विद्वान राजमहल में पहुंच गए। कोई अपने हाथ में वेद लिए हुए था तो किसी के हाथ में उपनिषद थे। ज्यादातर विद्वान राजा को वेद और उपनिषदों के माध्यम से संतुष्ट करना चाहते थे। सभा में तर्क वितर्क शुरू हुए। राजा ने सबसे पहला सवाल पूछा, ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या होता है? कुछ विद्वानों ने जवाब दिया कि जिस इंसान ने अपने जीवन में कभी भी रास लीला नहीं किया होता है वही असली ब्रह्मचारी होता है। दूसरे विद्वानों ने इस बात का विरोध करते हुए कहा, हो सकता है किसी इंसान ने किया हो, लेकिन वर्तमान में अगर वह रास लीला का त्याग कर चुका हो तो वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। और वास्तविकता में वही ब्रह्मचारी होता है जो रास लीला करने के बाद उसका त्याग कर देता है, वही ब्रह्मचारी कहलाता है। राजा किसी भी विद्वान के उत्तर से संतुष्ट नहीं हो रहे थे। इधर विद्वान आपस में तर्क वितर्क करने पर लगे हुए थे। कुछ ही देर में वहां पर एक बहुत ही अनूठा विद्वान पहुंचा। वह अपने साथ बेहद खूबसूरत 2 युवतियों को लिए हुए वहां पहुंच गया। उस विद्वान ने वहां पहुंचकर पहले तो देरी से आने के लिए सम्राट से क्षमा मांगी। उसको देखकर बाकी के सब विद्वान हंसने लगे। एक विद्वान ने सभा में खड़े होकर कहा, जो इंसान खुद रास लीला से ग्रस्त हो वह दूसरे को रास लीला से छुटकारा कैसे दिला सकता है? इस पर वह विद्वान ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं रास लीला से ग्रस्त हूँ? फिर उस विद्वान ने कहा कि तुम हमें अंधा समझते हो क्या? हमें बेवकूफ समझते हो? तुम यहाँ राजमहल में 2 युवतियों के साथ प्रवेश कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ तो सीधा सीधा यही है कि तुम एक रास लीला से ग्रस्त व्यक्ति हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ महाराज? उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाशय, जिन युवतियों की तुम बात कर रहे हो वह दोनों मेरी बहनें हैं और वह भी मेरी ही तरह रास लीला की गहरी समझ रखती हैं। इस विद्वान ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, असली ब्रह्मचारी वही होता है जिसकी नजरों में एक पुरुष और एक महिला का अंतर हट गया हो। जब किसी इंसान की रास लीला खत्म हो जाती है, जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो जाता है, उसके लिए सभी का शरीर एक इंसान का शरीर होता है। उसके अंदर किसी महिला को देखकर रास लीला के विचार उठना तो दूर, वह तो भेद भी नहीं कर पाता है कि यह एक महिला है। उस ब्रह्मचारी के लिए हर एक जीवात्मा एक प्रकार की होती है।
शारीरिक रूप से वह उनमें कभी भी भेद नहीं करता है। फिर उस विद्वान ने आगे बताया कि जो भी विद्वान यहाँ सभा में उपस्थित है उन सभी को मेरे साथ 2 युवतियां दिखी। इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर कोई भी असली ब्रह्मचार्य का मतलब या अर्थ नहीं समझता है। राजा को यह विद्वान बड़ा ही अनोखा लगा। उसने ना तो कोई वेद को लिए हुए था और ना कोई उपनिषद का ज्ञान दिया। वह तो वही बता रहा था जो स्वाभाविक रूप से आदमी की समझ में आता है। इसीलिए राजा ने प्रभावित होकर अगला सवाल पूछा कि आखिर एक इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्या जरूरत है? जब वह रास लीला करके जीवन का आनंद उठा सकता है तो वह क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करे? तब विद्वान ने राजा से एक सवाल किया। उसने पूछा कि महाराज मुझे एक बात बताए कि एक पेड़ ज्यादा ताकतवर होता है या फिर एक बीज? सम्राट ने उत्तर दिया, एक पेड़ एक बीज से ही तो जन्म लेता है। इस प्रकार से एक बीज एक पेड़ से ज्यादा ताकतवर होता है। फिर विद्वान ने बताया, महाराज उसी प्रकार हमारे शरीर में भी काम शक्ति रूपी बहुत सारे बीज होते हैं। उनमें असीम ऊर्जा होती है जो हमारे लिए आनंद का स्रोत पैदा करती है। लेकिन रास लीला में ग्रस्त होकर हम अपने काम शक्ति रूपी बीजों को यूं ही नष्ट करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। और उन बीजों के नष्ट हो जाने के कारण एक आदमी ढीला, आलस्य से भरा हुआ, हमेशा थका थका सा रहता है। याद रखना, हमारे भोजन से हमारा रक्त बनता है, रक्त से हमारा मांस, हमारी हड्डी और आखिर में काम शक्ति रूपी बीज बनते हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इसीलिए अपने मन में उठने वाली रास लीला के लिए उन बीजों को नष्ट करना कहीं से भी तार्किक नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उन बीजों की शक्ति हमारे आंतरिक स्वरूप में समा जाती है जो हमारे चेहरे पर तेज पैदा करती है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। और यही काम शक्ति रूपी बीज जब ज्ञान के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित कर दिए जाते हैं तो यही आनंद का स्रोत बन जाते हैं। फिर राजा ने अगला सवाल पूछा जो राजा के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। राजा ने पूछा कि रास लीला से छुटकारा किस प्रकार पाया जाए? विद्वान ने उत्तर दिया कि हे महाराज, जो बुद्धिमान होता है वही जानता है कि रास लीला रूपी कुएं का पानी जो जितना ज्यादा पिएगा उतनी ही ज्यादा प्यास उसे लगेगी, उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। इसीलिए या तो वह कभी इस रास लीला रूपी कुएं का पानी पीता ही नहीं, और अगर गृहस्थ जीवन होने के कारण मजबूरी बस उसे कभी इस कुएं का पानी पीना भी पड़ जाता है तो सिर्फ एक कुएं का पानी पीता है। उस विद्वान ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, आपके जीवन में आपने 10 रानियों से शादी की, लेकिन आपने भी महसूस किया होगा कि जिसकी प्यास बुझनी होती है उसकी प्यास एक ही जगह पर बुझ जाती है, लेकिन जिसकी प्यास नहीं बुझनी होती है तो चाहे वह 100 स्त्रियों के साथ रास लीला कर ले लेकिन फिर भी उसकी प्यास अधूरी रह जाएगी। विद्वान ने सभी को समझाते हुए आगे कहना शुरू किया, अगर आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप सभी नाना प्रकार की रास लीला की वस्तुओं में गिर जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आप अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाएंगे, ना कि रास लीला करने में। हे राजन, आपने सुना होगा एक कहावत बहुत पुरानी है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए एक इंसान को अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। शुरुआती चरण में रास लीला हमेशा हमारे विचारों के द्वारा उत्पन्न होती है, और अगर हम अपने विचारों को ऐसी जगह पर लगाएंगे जिससे हमारा लक्ष्य पूरा हो सके तो हमारे मस्तिष्क में रास लीला के विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। विद्वान ने राजा को चेतावनी देते हुए कहा, राजन, याद रखना, रास लीला करने से ज्यादा खतरनाक रास लीला के विचार होते हैं। वह हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं, हमारी दृष्टि को भ्रमित कर देते हैं। उस विद्वान ने सभी को सभा में एक कहानी सुनाते हुए कहा, एक बार 2 सन्यासी भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस आ रहे थे। रास्ते में एक नदी थी, उनका आश्रम नदी के उस पार था, इसीलिए उन्हें नदी पार करके जाना होता था। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस लौट रहे थे तो नदी के किनारे एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला ने उन दोनों सन्यासियों से पूछा कि क्या आप मुझे नदी पार करवा सकते हैं? उनमें से एक सन्यासी ने तो छूटते ही मना कर दिया। उसने अपने मन में सोचा कि मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है, भला मैं किसी स्त्री को छू कैसे सकता हूँ। दूसरे सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उस महिला को अपने कंधे पर बिठा लिया और अपने कंधे पर बिठाकर उसने उसे नदी पार करवा दी। यही बात उस दूसरे सन्यासी को अखर गई। जब वह उस महिला को दूसरे किनारे पर छोड़कर अपने आश्रम के रास्ते से वापस अपने आश्रम आ रहे थे तो सन्यासी ने कहा कि तुमने ठीक नहीं किया,
तुमने उस महिला को अपने कंधे पर नहीं बिठाना चाहिए था। तुमने उसे नदी पार करवाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए मैं तुम्हारी शिकायत गुरुजी से करूंगा। उस सन्यासी ने हंसते हुए कहा कि मैं तो उस महिला को कब का अपने कंधे से उतार चुका हूँ, लेकिन शायद तुम उसे अपने दिमाग से ही अभी तक नहीं उतार पाए हो। सभा में उपस्थित सभी लोग उस विद्वान की कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आखिर में विद्वान ने राजा को बताया, हे राजन, उसी तरह हम भी अपने मन पर ना जाने कितने बोझ लेकर चलते रहते हैं। रास लीला का विचार हमारे मन को उसी प्रकार मैला करते रहते हैं जिस प्रकार सिर्फ एक गंदा नाला पूरी नदी को मैला कर देता है। अगर आप जीवन में आनंद चाहते हो, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना चाहते हो, तो अपने मन के लिए पवित्र विचारों का रास्ता बनाएं। उस विद्वान ने आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सीख बताते हुए कहा, जीवन में अगर किसी भी कार्य को होशपूर्वक किया जाए तो मन उसकी अनिश्चितता समझ लेता है कि यह कार्य हमें हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकती। हमें परम आनंद के लिए कोई और रास्ता चुनना होगा। और जब मन इन बातों को समझने लगता है तो अपने आप ही उसमें से रास लीला के विचार विलीन होने लगते हैं। इसीलिए होश में रहकर वस्तुओं का उपयोग करना सीखो, जिससे तुम उनकी अनित्य समझ सको। यह सुनकर राजा ने प्रश्न किया कि होशपूर्वक उपयोग क्या मतलब है इसका। इस पर उस विद्वान ने राजा को समझाते हुए उत्तर दिया कि जिस मनुष्य का चित्त एक काम में पूरी तरह से नहीं लग पाता है, वह किसी भी कर्म को परिपूर्णता में नहीं कर पाते, इसीलिए उस कर्म का फल हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए, जब एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को दान देता है तो दान देते वक्त उसका मन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोच रहा होता है। उसी प्रकार जब कोई आदमी ईश्वर से प्रार्थना करता है तो वह उनकी पूरे चित्त से भक्ति भाव से आराधना करने की बजाय वह अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। राजा, तुम खुद सोचो, अगर कोई मनुष्य पूरे चित्त से कोई कर्म करता ही नहीं तो उसे उस कर्म का पर्याप्त फल कैसे प्राप्त हो सकता है। यह तो असंभव सी बात लगती है। हे राजन, आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसे घटित होने दो और आखिर में यही तुम्हें अंतिम सत्य तक पहुंचा देगा। लेकिन जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें आप अपना पूरा चित्त लगाओ तो तुरंत ध्यान वहां पर लगेगा, और जब तुम्हारा ध्यान वहां पर लगेगा तो वही काम होश पूर्वक होने लगेगा। कोई कर्म करने के बाद में पश्चाताप हो ही नहीं सकता। पश्चाताप तभी होता है जब हम सोए सोए कोई काम करते हैं और उसी प्रकार हम सोए सोए ही सोचते रहते हैं कि हमें रास लीला से छुटकारा मिल जाए। लेकिन यह सब संकल्प आदमी सोते सोते ही लेता है। जागृत अवस्था में संकल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि खुली आंखों से जागते हुए कोई मनुष्य गलती कर ही नहीं सकता। इसीलिए रास लीला से छुटकारा पाने की बजाय यह सोचो कि तुम उसे होश पूर्वक जागते हुए कैसे रास लीला कर सकते हो, और एक बार जब तुम उसका होश पूर्वक रास लीला कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आ गया है। अगर वह तुम्हारे अनुसार सही नहीं होगा, तुम्हें गलत लगेगा, तो तुम उसे वैसे ही छोड़ दोगे। तुम्हें संकल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन होश की स्थिति तक पहुंचने के लिए तुम्हें ध्यान का मार्ग अपनाना होगा। ध्यान करने से ही आदमी की निद्रा टूटती है, वह जागृत अवस्था में आता है, और जब वह जागृत अवस्था में आता है तो उसका चित्त एक काम पर पूरी तरह से लगने लगता है, और उसके बाद होश पूर्वक उस कर्म को करने के बाद उस कर्म की अनिवार्यता को हमारा मन अपने आप समझने लगता है। विद्वान ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए समझाया कि सोए हुए इंसान को तो रास्ते पर मरा हुआ सांप भी दिखाई नहीं देता, वह भी तब पता चलेगा जब उस सांप पर पैर रख देगा। और इसी प्रकार तो हर इंसान कार्य करता है। जब वह रास्ते पर चलता है तो अपने विचारों में, अपनी भविष्य की योजनाओं में उसका मन हमेशा उलझा रहता है। उसका ध्यान अपने चलने पर तो होता ही नहीं है, तो रास्ते पर कहां से होगा। इस सब लक्षण एक सोए हुए मनुष्य के होते हैं, और जब वह मनुष्य यह महसूस कर पाता है कि वह कितनी गहरी निद्रा में है, तो उसी समय उसके जीवन में ध्यान का उदय होता है। लेकिन सोए हुए इंसान को भला किस प्रकार दिखाई देगा कि वह सोया हुआ है? क्या कोई उसे ही आकर जगाए कि उसे बताए कि तुम सोए हुए हो? तब तो उसकी नींद टूटेगी। लेकिन ऐसे मनुष्य हमें कम ही मिलते हैं जो हमें यह एहसास कराते हैं कि हम कितनी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। हमारा मन विचारों का, भविष्य की योजनाओं का, अतीत के दुखों का एक दफ्तर बन चुका है। वह राजा इस विद्वान के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुआ। फिर राजा ने इस विद्वान को अपने पूरे जीवन काल के लिए अपना सलाहकार बना लिया। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद है
आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के भक्त हैं तो हमारे चैनल रुद्र ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।